नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 16 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 16 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से सांबलात भूमि पर मकान बनाकर रह रहे परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि ऐसे परिवार अब अपने मकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए 16 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकेंगे। सरकार के अनुसार जो परिवार पिछले 20 वर्षों से गांव की सांबलात भूमि पर निवास कर रहे हैं, उन्हें नियमानुसार मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए पात्र परिवारों को वर्ष 2004 की कलेक्टर रेट के 1.5 गुना के आधार पर निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज की जटिलताओं के कारण कई पात्र लोग अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। सरकार ने उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि अधिक से अधिक परिवार योजना का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चालक और सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार में नई भर्ती, हरियाणा सरकार का लेटर डीबीसी वॉलंटियर पद 2026। ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हरियाणा पंचकुला का लेटर है। तो पद किसके लिए है? डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर डीबीसी के लिए रूप में वॉलंटियर की मंजूरी दी गई है। डीबीसी का काम होगा घर घर जाकर मच्छर के लार्वा की जांच करना। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया रोकने के लिए मानसून में अभियान चलता है। कूलर, गमले, टंकी में पानी चेक करते हैं। तो क्या सैलरी रहेगी? जून 2026 से 30 नवंबर 2026 तक कार्यकाल रहेगा। महीने में 20 दिन काम करना होगा। मानदेय 586 रुपये प्रतिदिन होगा। हरियाणा सरकार के लेबर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार महीने की कमाई होगी लगभग 12,000 के आसपास। तो किस जिले में कितनी पोस्ट हैं? कुल 790 पोस्ट हैं डीबीसी पूरे हरियाणा में। तो आप देख सकते हैं किस जिले में कितनी पोस्ट हैं, तो सभी जिलों में कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वॉलंटियर की भर्ती हो रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आज से फिर बदलेगा मौसम, तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले तूफान से अभी तक संभला नहीं है बिजली विभाग। हरियाणा के 472 गांव ढाणियों में बिजली सप्लाई बाधित है। तो हरियाणा में 11 जून की रात्रि से मौसम में बदलाव हो सकता है। आंधी बारिश का अलर्ट है अगले 3 दिन तक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में होने वाले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी का 15 जून से होगा। पीएमटी में 6 दिनों के लिए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची के साथ पीएसटी और एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट है। एचएसएससी चेयरमैन पुलिस कांस्टेबल की पीएसटी 15 जून से आयोजित कराई जाएगी। पीएमटी में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की लिस्ट के साथ पीएसटी के लिए 6 दिनों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बाकी बचे अभ्यर्थियों का शेड्यूल और एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। सुबह की शिफ्ट में होगा पीएसटी। बड़ी संख्या में आए सुझाव के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीएसटी को सुबह की शिफ्ट में कराने का फैसला लिया है। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 5 से सुबह 9:30 बजे तक रहेगी, जिसके लिए आधे घंटे पहले ही एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी आईटीआई में 16 जून को रोजगार मेला लगेगा। पास आउट युवाओं का होगा चयन। तो कई कंपनियां आएंगी, भर्ती होगी। तो भिवानी जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 16 जून को प्रातः 9 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, ट्रैक्टर टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टर्नर, वायरमैन, वेल्डर और कारपेंटर व्यवसाय से पास हुए व अध्ययन कर रहे लड़के लड़कियां भाग ले सकते हैं। तो कई कंपनियां भाग लेंगी। 18 से 25 वर्ष तक के युवा भाग ले सकते हैं। आईटीआई पास छात्रों से अधिक संख्या में रोजगार मेले में हिस्सा लेकर लाभ उठाने की अपील की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली में ही नहीं देश भर के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के चाइल्ड केयर लीव, बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश या सीसीएल का रास्ता खोल दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सरकारी नहीं निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश पाने के हकदार हैं। यह अवकाश विशेष श्रेणी के तहत दिया जाता है। निजी स्कूलों में भी सीसीएल मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षकों को अवकाश पाने का अधिकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने बुधवार को सुझाव दिया कि नीट यूजी वर्ष में 1 से अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए। इससे छात्रों पर दबाव कम होगा और किसी अन्य की गलती के कारण उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं होगा। तो नीट साल में 1 से ज्यादा बार कराने की सिफारिश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा में सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को अपने मोबाइल में गुरु मित्र ऐप डाउनलोड करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार करा गया गुरु मित्र एक एआई सक्षम शैक्षिक सहायता मंच है, जिससे शिक्षकों को उनके दैनिक शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। इससे असाइनमेंट वगैरह सभी कार्य आसानी से हो सकेंगे। तो अध्यापकों को मोबाइल में डाउनलोड करना होगा गुरु मित्र ऐप। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की तहसीलों में अब खत्म होगी दलाली, पासपोर्ट व वीजा मॉडल पर होंगी रजिस्ट्रियां। तो बड़े बदलाव, नई व्यवस्था की खास बातें। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाइन टोकन आधारित अपॉइंटमेंट सिस्टम बहाल होगा। अलग अलग काउंटरों पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होगी। फाइल की रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी। दलालों और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। समयबद्ध सेवा और जवाबदेही तय होगी। भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर अंकुश लगेगी। तो ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने सीएम के पास प्रस्ताव भेज दिया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए जल्द ही अलग से नया बिजली वितरण निगम अस्तित्व में आ जाएगा। 15 अगस्त तक हरियाणा एग्री डिस्कॉम को पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कृषि क्षेत्र के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार ने अभी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, ट्रांसफार्मर बदलने, बिजली आपूर्ति में सुधार, मीटरिंग, बिलिंग, शिकायत निवारण, राजस्व प्रबंधन जैसे कार्य नई कंपनी संभालेगी। तो ये बड़ी अपडेट, कृषि से कार्य संभालेगी अलग बिजली वितरण निगम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर निकल सकता है हरियाणा का बड़ा क्षेत्र। 16 जून को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में होगा प्रस्ताव। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा के करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जिले का बड़ा क्षेत्र एनसीआर से बाहर निकल सकता है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 16 जून को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, एनसीआर में शामिल जिलों पर कई अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगाई जाने वाली पाबंदियों का असर उन जिलों तक पहुंचता रहता है जो दिल्ली के वास्तविक प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर है। तो इसलिए एनसीआर से बाहर करना चाहती है प्रदेश सरकार कई जिलों के क्षेत्र को। पोर्टल पर दर्ज फसल व रकबे के आधार पर मिलेगी खाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीजन शुरू होने से पहले खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए और वितरण व्यवस्था को सुचारू किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी खाद का वितरण मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल के आधार पर किया जाए। किसानों द्वारा पोर्टल पर दर्ज फसल और रकबे के अनुसार ही खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि वास्तविक किसानों को समय पर लाभ मिल सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो एनसीआर से बाहर हो सकते हैं हरियाणा के 6 जिले। 16 की बैठक में होगा बड़ा फैसला। एनसीआर क्षेत्र में 60% कटौती का प्रस्ताव। हरियाणा सरकार ने गिनाए प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान। तो ये बड़ी अपडेट जल्दी आ सकती है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।